प्राण संस्थान पर फूल जो गया जिले में श्री विधि के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षित कर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य ये प्राण संस्थान करते हैं। यहाँ पर पर्वत प्रभु दशरथ मांझी प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना किया गया है, जहाँ पर महिलाओं को महीने 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उसे रोजगार से जोड़ा जाता है। आपको बता दूं, यह संस्थान जो है मानपुर में स्थित है और ये वास्तु विहार राजीव घूम नहीं रहे कान। बुधगेरे रोड में इसका प्रशिक्षण संस्थान चिरैला में है। अरे वो तो राजीव का रोज लगा है। इसका हेड ऑफिस गया जिला के चंदौती में स्थित है। ये महिलाओं को एवं युवाओं को रोजगार युक्त बनाने का कार्य करता है। आपको बता दूं कि 4 जून को प्राण संस्थान के द्वारा केंदुई श्रम संसाधन विभाग के प्रांगण में एक दिवसीय बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मेला लगाया गया है, जिसमें युवाओं को तरह तरह के रोजगार मुहैया कराए जाएंगे और यहाँ पर कई तरह के कंपनियाँ आएंगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें इनके प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोद दा सारी बात आपको बताएंगे। आज मैं आपको प्राण संस्थान के जो प्रोजेक्ट मैनेजर उनसे मिलाता हूँ। ये आपको गया जिला में युवा रोजगार मेला का आयोजन किए हैं, जो 4 तारीख को केंदुई में आयोजित है। और यहाँ से जो बेरोजगार युवा हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए आएँ और इनका लाभ उठाएं और अलग अलग सेक्टर में ये भेजते हैं और सारा गारंटी लेते हैं। उनको रहने का भी व्यवस्था दिया जाता है और अच्छी कमाई कर लेते हैं, जिससे बिहार में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो दूर होती है। हम जानना चाहते हैं क्या क्या वहाँ पर इनके द्वारा प्रबंधन किया जाता है। सर, बताया जाए आपकी ये प्राण संस्था जो है क्या क्या वहाँ पर व्यवस्था कर रही है। मेरा नाम है प्रमोद और प्राण से जुड़े हुए हैं। ये 4 जून के जो है डीआरसीसी कैंपस गया में आपको एक जॉब मेला का आयोजित किया गया है। और ये जो जॉब मेला है, यहाँ पे 20 कंपनी आ रहा है। टेक्सटाइल, आपको मोबाइल, ऑटोमोबाइल और प्लस हॉस्पिटलिटी, इसी संबंधी जुड़े हुए विभिन्न कंपनियां जो है यहाँ पे डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन के लिए आ रहा है। और 4 तारीख के दिन भर जो वहाँ पे सारे कैंडिडेट का काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिस कैंडिडेट का जो है, जिन कैंडिडेट का आपको काउंसलिंग फाइनल हो जाएगा, उनको आगे हम लोग ट्रेनिंग से भी जोड़ेंगे और ट्रेनिंग के थ्रू जोड़ के फिर उनको जो है डायरेक्ट कंपनी के पास प्लेस करेंगे। और प्लेसमेंट में जो है मिनिमम जो है 15,000 रुपीज़ जो है इसमें सैलरी है। और उससे ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन के आधार पर व काउंसलिंग के आधार पर वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, 30,000 तक हो सकता है। यहाँ पे सभी बच्चा एवं बच्चियाँ जो है जो 5वीं पास से ऊपर है और 10th है, 12th है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियर है, सारे बच्चियों के लिए यहाँ पे विभिन्न कंपनियाँ आ रहा है। और सभी को काउंसलिंग करके जो हम लोग एक लक्ष्य है जो बिहार में जो है बेरोजगारी है, इसी बेरोजगारी को रोजगार से जोड़ने के लिए इस जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। और इस आयोजक में जो प्राण संस्था और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जो है मिल के जो है ये जॉब फेयर आयोजित किया गया है। और हम लोग गांव-गांव में प्रचार भी कर रहे हैं और साथ में जो है सभी बच्चा इसमें भाग ले और भाग लेके अपना रोजगार से जुड़े। और किस तरह का युवा इसमें आएंगे? मानो लड़की भी आएगी, जेंट्स भी, और किस उम्र का होगा वो? यहाँ पे साढ़े 18 से 30 साल के जो भी युवा युवतियाँ हैं, सभी के लिए यहाँ पे ये है। और साथ साथ जो है यहाँ पे जो लड़कियाँ के जो है आपको जहाँ पे भी प्लेस करते हैं वहाँ पे रहने का, खाने का, हॉस्टल का भी सारा व्यवस्था है, ठीक है। और जहाँ पे बॉयज़ का जो है, बॉयज़ का लिए भी अलग अलग वहाँ पे कैंटीन है, अलग हॉस्टल है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको 4 जून के जो है वहाँ पे डीआरसीसी कैंपस में हम लोग सभी लोग को काउंसलिंग करके उसको आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। जब ये बच्चे अलग अलग सेक्टर में चले जाते हैं, मान लीजिए कि अलग अलग राज्य, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया,
तो यहाँ से कैसे आप मॉनिटरिंग करते हैं? इन बच्चों को हम लोग को जिसको बोलते हैं पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, एक हम लोग का प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा है टाटा ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है। टाटा ट्रस्ट जो है इसको गांव के युवा युवतियों को जो है रोजगार से जोड़ने के लिए प्राण संस्था को बिहार में जिम्मेदारी दिया है। और ये सिर्फ हम लोग आज नहीं, पिछले 3 साल तक उसको मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग समय समय पर उनकी कंपनी पर जाते हैं, बच्चे लोग से बात करते हैं, उनको पर मंथ जो है बच्चों को क्या दिक्कत है, उनको सैलरी मिला नहीं मिला, क्या इंक्रीजमेंट मिला है, बच्चों को रहने का खाने का प्लस स्वास्थ्य संबंधित जो भी दिक्कत है उस कंपनी में जाके हम लोग उसका सॉर्ट आउट करते हैं। और ऐसे बच्चों लोग को हर सप्ताह जो हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं हर सप्ताह उसको फ़ोन करके उनका सारे सूचना लेते हैं और वो डाटा भी हम लोग मेंटेन करते हैं। तो पिछले 3 साल तक इस परियोजना से जोड़ के हम लोग उस बच्चों को मदद करेंगे। ऐसा भी जो बच्चों को, जिन बच्चों आपको ज्वाइन करने के बाद अच्छा काम करते हैं उसको प्रमोशन भी कराते हैं, उसको सुपरवाइज़र, उसको मैनेजर, उसको और अलग अलग कंपनी में जो है उसको प्लेस भी करता है। जैसे एक कंपनी से उसको सैलरी नहीं मिल रहा है तो उसको दूसरी कंपनी में ऑफर देते हैं। तो इसी तरह से बच्चों को रेगुलर मॉनिटरिंग का प्रोसेस चलते रहता है। बीच बीच में जाके हम लोग कंपनी और बच्चों लोग के साथ मिल के वहाँ को वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बच्चों को खुल के अपना बता सके जो बच्चों का क्या वो चाहते हैं, आगे उसका करियर कहाँ है। हमको रोजगार से जोड़ने का नहीं, बच्चों को एक करियर डेवलप करने का ये बड़ा सपना है। ये बच्चों जो है ऐसा नहीं जो 2 साल 4 साल आपको नौकरी करे, ये 60 साल तक किस तरह से कंपनी में से जोड़ के अच्छा से उसका लाइफ सेटल करे, यही हम लोग का इसमें सपना है। क्या क्या सुविधा वहाँ पे मिलता है? यहाँ पे जो भी अलग अलग कंपनी के हिसाब से है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं वैसे कंपनी में भेजते हैं जहाँ पे बेसिक जो है लड़की लोग के लिए वहाँ पे कैंटीन का व्यवस्था हो, लड़के का हॉस्टल का व्यवस्था हो, प्राइमरी मेडिकल का व्यवस्था हो, प्लस सरकार के मानक के आधार पर जो कंपनी रजिस्टर्ड है, जैसे जिसमें पीएफ हो, ईएसआईसी हो, उसका खेलने का उसको जगह हो, ठीक है, और प्लस सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी हो। ऐसे जगह पर हम लोग बच्चों को भेजते हैं जहाँ पे बच्चों जाके असुरक्षित महसूस नहीं करें। यहाँ से लड़की भी जा रही है, माँ बाप का ध्यान रहता है कि बेटी गई है कहीं उसके साथ अनहोनी न हो जाए, तो इसके लिहाज से क्या सुरक्षा लड़की लोग के लिए स्पेशल क्या सुरक्षा है आने जाने का, या जहाँ पर हॉस्टल में रहेगी वहाँ पर सुरक्षा क्या व्यवस्था होता है? फर्स्ट टाइम जब हम लोग बच्चों को प्लेस करते ले जाते हैं ट्रेनिंग में, चाहे डायरेक्ट जॉब में, वहाँ पे बच्चों को साथ साथ हम पेरेंट्स को भी ले जाते हैं और पेरेंट्स को भी दिखाते हैं जो देखिए आपके जो बच्चे रहेंगे यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे, कैसे खाएंगे, और बीच बीच में पेरेंट्स को हम लोग विजिट भी कराते हैं कंपनी में। और ये पैरामीटर हम लोग पहले प्राण के टीम मिल के हम लोग तय करते हैं, पहले सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा कंपनी में ऐसा सुरक्षा है जहाँ पे आपको असुरक्षित महसूस ना करें बच्चियाँ, ठीक है। वैसे कंपनी में जैसे आपको मेडिकल का सुविधा हो, जहाँ पे आपको खेल कूद का जगह हो, जहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल हो सुरक्षित, जहाँ पे 24 CCTV कैमरा हो, ठीक है, और जहाँ पे बच्चों के साथ हम बात कर पाए, उनसे वीकली, डेली, मंथली बेसिस पर कंटिन्यूअस बात कर पाए, ठीक है। तो इस तरह का जो पैरामीटर है इसको सेट करने के बाद ही बहुत सारे कंपनी आता है, लेकिन बहुत सारे कंपनी में हम नहीं भेजते जिस कंपनी में हमारा सुरक्षित महसूस होता है। और हमारे यहाँ से पिछले 3 साल से बच्चे लोग जा रहा है और बहुत अच्छे से वहाँ काम कर रहा है। और एक तरह से जो बच्चा जाते हो फिर आपस घर नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इस तरह का जो हम लोग को अब बच्चे टू बच्चों मोबिलाइज हो जाता है, फिर बच्चों आप दूसरे बच्चों को फिर मोबिलाइज करते हैं और फिर उस जगह पर आपको दूसरा बच्चा प्लेस होता है। तो ये पैरामीटर हम लोग पहले चेक करते हैं तभी बच्चों को भेजते हैं। सर कई बार हमने देखा है कि रोजगार मेला से B.Tech के लड़कन जाते हैं, इंजीनियर करके जाते हैं। कई गाँव, हमारे गांव से भी हैदराबाद गए थे, वहाँ 15-20 हज़ार का के ले जाते हैं। 8 घंटा तो पहले शुरू में काम करवाते हैं, लेकिन ज्यों ही 2-3 महीना गुजरता है उसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है और उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो ये जो अव्यवस्था होता है, क्या आपकी कंपनी जो भेजते हैं आप प्राण संस्था से, वहाँ पर इस तरह का तो नहीं ना धोखाधड़ी होता है? ना ना, हम लोग को लगातार मॉनिटरिंग रहता है। जो भी कंपनी अभी आ रहा है वह हम लोग जिस कंपनी में प्लेस करते हैं उन कंपनी के साथ एक MOU करते हैं हम लोग, और उस MOU का सारा विस्तार से लिखा हो रहता है। जो बच्चों जब जाएंगे वहाँ पे उसका क्या व्यवस्था है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंक्रीजमेंट क्या है, उनका फूडिंग का, लॉजिंग का, मेडिकल का क्या फैसिलिटी है, उससे जहाँ कमी होता है हमारा पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट में जब ट्रैक करते हैं तो हम बच्चों को वहाँ से उठा के दूसरी जगह प्लेस कर देते हैं। और ये हमारा MOU जो है ऑलरेडी कंपनी और प्राण संस्था के बीच में, ठीक है, ये ऑलरेडी MOU होता है तो अभी हम बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं। जब तक एग्रीमेंट हमारा पूरा नहीं होता है और हमारे जो सुरक्षा के हिसाब से हो, और प्राण के जो हमारा प्राण का जो मूल मकसद है गांव के महिला को आगे बढ़ाने का,
और इसमें हम लोग कोई भी हम लोग को गुंजाइश नहीं है, ठीक है। इसमें जहाँ भी कोई दिक्कत होता है हम लोग उस कंपनी में ऑलरेडी बच्चों को प्लेस ही नहीं करते हैं और वैसी कंपनी को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ये आपका रोजगार मेला केंदुई में लग रहा है 4 तारीख को, कितने बजे से कितने बजे तक चलते रहेगा ये? ये जो 4 जून के जो मेला लग रहा है ये सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक यहाँ पे सारे कंपनी उपस्थित मौजूद रहेंगे और इसके दरमियान बच्चों को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा और फिर इसके बाद भी प्रोसेस अगला 2-3 दिन तक हमारा ऑफिस में चलेगा जिसमें बच्चों को प्लेस करने का काम करेंगे। क्या क्या कागजात उनको लाना पड़ेगा? उनको कागजात में उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका बैंक पासबुक, जाति आवासीय और उनके पास जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, साथ में अगर कोई काम किए हैं किसी भी कंपनी में तो एक्सपीरियंस अनुभव वाला। अनुभव जो प्रमाण पत्र है वो भी साथ में लेके जरूर आएंगे। चलिए आप आज आपको मिलाए हम, ये प्रमोद दा हैं और ये गांव में जा जाकर बेरोजगार को रोजगार तक पहुंचाते हैं और आप 4 तारीख को रोजगार मेला में आएँ और अपनी बेरोजगारी दूर करें। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज़।